कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। वापसी का समय हुआ तो फिर वही जगह की समस्या। मैंने हंसकर कहा, चाची लगता है फिर वही इंतजाम करना पड़ेगा। मेरी गोद ही आपकी सीट है। वो हंस पड़ी और बोली, रोहन तू तो बस बहाने ढूंढता है। चलो शुरू करते हैं। मेरी चाची रीना 42 साल की है। हम सब दिल्ली के एक बड़े घर में साथ रहते हैं। मेरे चाचा चाची ऊपर मंजिल पर रहते हैं, जबकि मैं, मेरे मम्मी पापा और छोटा भाई निचली मंजिल पर। रीना चाची ने अपनी उम्र को जैसे जादू से रोक रखा था। उनकी फिटनेस, उनका स्टाइल और वो चमकती मुस्कान, वो आज भी किसी को दीवाना बना सकती है। बचपन में हमारे पुराने बाथरूम की दीवार पर एक छोटा सा छेद था। मैं तब नासमझ बच्चा था। उससे चाची को चुपके से देखा करता था। फिर मैं कॉलेज की पढ़ाई के लिए मुंबई चला गया। साल भर पहले ही मैं दिल्ली लौटा, क्योंकि मुझे यह एक अच्छी जॉब मिल गई। लेकिन लौटने के बाद पता चला कि चाचा की तबीयत अब ठीक नहीं रहती। हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वो ज़्यादा बाहर नहीं निकलते। चाची के दोनों बच्चे, उनका बेटा और बेटी, पढ़ाई के लिए बेंगलोर में हैं। ऐसे में घर में चाची की मदद के लिए मैं ही था। एक दिन मेरे छोटे भाई आयान का जन्मदिन था। हमने तय किया कि सब मिलकर दिल्ली के एक शानदार रेस्तरां में डिनर करेंगे। मम्मी पापा, मैं, आयान और कुछ रिश्तेदार तैयार थे। मैंने चाची से भी चलने को कहा। पहले तो उन्होंने मना किया। बोली, अरे रवि, चाचा अकेले हैं, मैं कैसे जाऊं? लेकिन मेरे और मम्मी के बार बार मनाने में वह मान गई। हमारी एसयूवी में जगह की थोड़ी दिक्कत थी। सारी सीटें भर चुकी थी। चाची के लिए कोई जगह नहीं बची थी। मैंने हंसते हुए कहा, चाची आप मेरे पास बैठ जाइए, मैं जगह बना लूँगा। वो थोड़ा झिझकी, लेकिन फिर मेरे बगल में आकर बैठ गई। जगह इतनी कम थी कि वो आधी सीट पर और आधी मेरी गोद में थी। मैंने मजाक में कहा, चाची लगता है आज आपको मेरी गोद में ही सफ़र करना पड़ेगा। उनकी आंखों में शरारत भरी मुस्कान चमकी और वो बोली, अरे रोहन, तू भी ना बड़ा नाटक करता है। माहौल हल्का हो गया। रेस्तरां का रास्ता करीब 40 मिनट का था। कार में भीड़ थी और मैंने धीरे से अपना हाथ चाची की कमर पर रख दिया। उनका सिल्क सा कुर्ता छूते ही मेरे मन में एक अजीब सी गर्मजोशी दौड़ी। मुझे लगा कि वो कुछ कहेगी, लेकिन वो चुप रही। उनकी चुप्पी में एक अनकहा सा जादू था, जो वो मेरे दिल को छू गया। थोड़ी देर बाद मैंने बहाना बनाया, चाची मुझे थोड़ा असहज लग रहा है, आप ज़रा मेरी तरफ सरक जाए। वो हंसी और मेरी गोद में थोड़ा और करीब आ गई। उनकी हल्की सी परफ्यूम की खुशबू और उनकी मुलायम साड़ी का स्पर्श मेरे होश उड़ा रहे थे। उस 40 मिनट के सफ़र में मेरे मन में कई ख्याल आए। चाची की सादगी, उनकी गर्मजोशी और वो हल्का सा तनाव जो हवा में तैर रहा था, सब कुछ मुझे उनकी ओर खींच रहा था। लेकिन मैं जानता था कि ये सिर्फ एक पल है और इसे हद से आगे नहीं ले जाना चाहिए। रेस्तरां में आयान का जन्मदिन शानदार रहा। स्वादिष्ट खाना, हंसी मजाक और परिवार का साथ, सब कुछ परफेक्ट था। चाची उस रात कुछ ज़्यादा ही खिली खिली लग रही थी। उनकी लाल साड़ी और खुली हंसी ने माहौल को चार चांद लगा दिए। शायद इतने दिनों बाद वो घर की जिम्मेदारियों से आज़ाद होकर मस्ती कर पा रही थी। वापसी का समय हुआ तो फिर वही जगह की समस्या। मैंने हंसकर कहा, चाची लगता है फिर वही इंतज़ाम करना पड़ेगा। मेरी गोद ही आपकी सीट है। वो हंस पड़ी और बोली, रोहन तू तो बस बहाने ढूंढता है। इस बार वो बिना ज़्यादा हिचक के मेरे पास आकर बैठ गई। अब वो पूरी तरह मेरी गोद में थी, क्योंकि सीट पर जगह थी ही नहीं। रात का अंधेरा था। कार में हल्की सी शांति, सब अपने फ़ोन में व्यस्त थे और पापा ड्राइव कर रहे थे। मैंने धीरे से फिर अपना हाथ उनकी कमर पर रखा। इस बार चाची ने मेरी ओर देखा और उनकी आंखों में एक शरारती मुस्कान थी। वो बोली, रोहन तू बड़ा शैतान हो गया। उनकी आवाज़ में मस्ती थी और मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई थी। रास्ते में एक जगह कार को झटका लगा और चाची का बैलेंस बिगड़ा। मैंने तुरंत उन्हें पकड़ा और हंसते हुए, चाची आप तो गिरते गिरते बची। अच्छा हुआ आपको हीरो साथ है। वो हंस पड़ी और बोली, हाँ
हाँ, तू तो मेरा बॉडीगार्ड है। मैंने फिर बहाना बनाया कि मुझे असहज लग रहा है और उन्हें हल्के से अपनी ओर खींच लिया। इस बार वो बिना किसी आपत्ति के मेरे और करीब आ गई। उनकी सांसों की गर्माहट और वो नज़दीकियाँ मेरे मन को उलझा रही थी। वो पल इतना गहरा था कि मैं उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैंने उनके मन को काबू में रखा क्योंकि मैं जानता था कि ये सिर्फ एक अनकहा सा आकर्षण था जिसे हद में रहना है। घर पहुंचते ही चाची ने उतरते वक्त मेरी ओर देखा और कहा, रोहन, आज सचमुच बहुत मज़ा आया। तूने बुलाया, वरना मैं तो घर में ही रहती। मैंने मुस्कुराकर कहा, चाची, अब तो आपको बार बार बाहर ले जाना पड़ेगा। वो हंस दी और घर की ओर चली गई। उस रात में सोचता रहा, क्या ये सिर्फ एक पल था या इसमें कुछ और था। लेकिन मैंने अपने मन को समझाया कि चाची मेरे लिए हमेशा सम्मान की जगह रखती है और मुझे उनकी सीमा में रहना चाहिए। जिसने पराई स्त्री के साथ ऐसा सुख पाया है वह सब्सक्राइब करके कमेंट में बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।